हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि गौरव आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा पहला वीडियो, इससे पहले का प्रीवियस सारे वीडियो अच्छे लगे होंगे। आज आप लोगों के सामने मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। उस टॉपिक का नाम है करेंट डेंसिटी। ये पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बाद डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद डिस्कस करेंगे V इक्वल टू आई आर का रिलेशन है ना। ये रिलेशन को आपको निकालेंगे है ना, डिराइव करेंगे इस रिलेशन को। इसको क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। V बराबर आएगा। फिर कॉन्सेप्ट क्या आएगा, R बराबर रो इंटू एल बाई ए, इसको भी डिराइव करेंगे। इतना टॉपिक का डिस्कशन आज के वीडियो में होगा, ठीक है। तो धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो स्टूडेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम डालें तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं टॉपिक को, जैसे कि पहले करंट डेंसिटी है। क्या है करंट डेंसिटी? देखिए, करंट डेंसिटी को हिंदी में बोला जाता है धारा घनत्व। धारा घनत्व, देखिए करंट ये है क्या, करंट डेंसिटी, इसको समझिएगा। करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट, करंट डेंसिटी क्या है, करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जे से, तो जे बराबर आई बटा ए, ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर जे इंटू ए। सबसे बड़ी बात है, ये जो करंट डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए I बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। I बराबर क्या हो जाएगा, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर हो गया। I बराबर करंट डेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक चीज को आप ध्यान से देखिएगा कि I बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर जब आप देख रहे हैं तो आपको अगर रियलाइज होगा कि इलेक्ट्रोस्टेट में आप पढ़े थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। साई बराबर क्या पढ़े थे, साई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ध्यान से देखिए, ए वेक्टर, ई वेक्टर, जे वेक्टर। अर्थात ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर सकते हैं तो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी फ्लक्स। तो हम कह सकते हैं कि ये जो आप इस हिसाब से जब इसको हम इसको जान लिए तो हम कह सकते हैं कि जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या कहलाएगा, करंट डेंसिटी फ्लक्स। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, करंट डेंसिटी फ्लक्स कहने का मतलब कि आई इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी।
इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। देखिए करंट क्या है, करंट डेंसिटी को हिंदी में क्या होता है, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या है, धारा घनत्व करंट बटा एरिया है। तो करंट डेंसिटी को हम धारा घनत्व जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे बराबर आई बटे ए। करंट डेंसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। करंट क्या है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या देता है, एक स्केलर क्वांटिटी देता है। तो हम कह सकते हैं यही कारण है कि आई जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आई क्या है, एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन को याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट करंट डेंसिटी का फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, करंट डेंसिटी का फ्लक्स है। करंट डेंसिटी का फ्लक्स को किस तरह से डिफाइन किए हैं, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं साई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उसी प्रकार से आई बराबर जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और आपको पता है कि वेक्टर डॉट प्रोडक्ट क्या कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसीलिए जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त हुआ है। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया। और किसको, इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलेंगे, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी। क्लियर है। करंट डेंसिटी को हिंदी में धारा घनत्व। अब बताइए करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर और एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट क्या निकल जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसको डिस्कस करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डिस्कशन से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक मेटेलिक कंडक्टर के बारे में। ये है मेटेलिक कंडक्टर। ये क्या है, मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर का चार्ज कैरियर कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक कंडक्टर का चार्ज कैरियर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। जब मेटेलिक कंडक्टर को किसी भी सेल के साथ नहीं जोड़ा जाता है, अभी तक हम मेटेलिक कंडक्टर को किसी सेल से नहीं जोड़े हैं, जब इसको सेल के साथ नहीं जोड़ेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में रैंडम मोशन करेगा, रैंडम डायरेक्शन में मोशन करता है। रैंडम डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं किधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, किधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, है ना, कोई डायरेक्शन नहीं है। जस्ट लाइक उसी प्रकार जब एक कंटेनर में गैस को फिल किया जाता है तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। आप गैसियस स्टेट के बारे में जब पढ़े होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, ठीक है, टॉपिक 11th में फिजिकल केमिस्ट्री में, तो गैस का प्रॉपर्टी भी पढ़े थे और उस प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करता है। उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन भी है, रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका कोई डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का कोई डायरेक्शन नहीं है। रैंडम डायरेक्शन में जिसको जहां मन है। जस्ट लाइक सोचिए कि जब क्लासरूम में स्टूडेंट नहीं, टीचर नहीं रहते हैं और सिर्फ स्टूडेंट है और उनको पता चले कि आज एक पीरियड जो है जिस शिक्षक का वो क्लास नहीं होगा, तो स्टूडेंट रैंडम डायरेक्शन में जहां मन तहां जैसे मन तैसे जिधर जाएंगे उधर घूमते रहेंगे। ठीक है। उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन है, इसको जज करने वाला, इसको डायरेक्शन कर देने वाला, इलेक्ट्रॉन के को डायरेक्शन करने वाला, इसको डायरेक्ट करने वाला कोई नहीं है। अभी तक जब तक कि हम सेल से नहीं जोड़ेंगे तब तक ये जहां मन तहां, जिसको मन जैसे स्टूडेंट के डेस्क पर बैठ सकता है, बेंच पर बैठ सकता है, जहां चाहे वहां ये मूव कर सकता है। ठीक है। कैसे मूव करता है, जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल्स की तरह। कैसे, गैस मॉलिक्यूल्स की तरह मूव करता है। और जैसे ही हम इसको सेल के
के साथ जोड़ देते हैं, इस मेटेलिक कंडक्टर को सेल के साथ जोड़ेंगे, जैसे ही हम सेल के साथ जोड़ दिए और थोड़ा उसको छोटा कर देते हैं, जैसे ही हम सेल के साथ जोड़ दिए, देखिए ये सेल के साथ जोड़ दिए, ये इसका ईएमएफ, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर का कितना है, V है। तो ये आपका पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस प्रकार से हो गया। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज का मोशन होगा, तो नेगेटिव चार्ज कैसे चलेगा, सब अब डायरेक्टेड हो गया, एक डायरेक्शन में, सब का सब देखिए एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। सारा इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। जैसे कि क्लासरूम में टीचर आए, टीचर के आते के साथ सारे स्टूडेंट एक डिसिप्लिन वे में बेहतर तरीके से बैठ जाएंगे और क्लास शिक्षक का टीचिंग को समझते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे, क्या चीज़ है, वो सब चीज़ समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही हम सेल के साथ इसको जोड़े, इस कंडक्टर को पहले जब नहीं जोड़े थे तो इसके इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जहां मन तहां घूम रहा था, जहां चाह वहां राह की तरह। जिस तरह से हम जैसे ही सेल के साथ जोड़े, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ दोनों एंड के बीच में, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो गया, और फ्री इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इस एकदम देखिए किस डायरेक्शन में बढ़िया से चलना शुरू कर दिए। एक डायरेक्शन मिल गया इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे की ओर फ्लो करेगा, ये खाली इसके इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसमें तो बहुत सारे एटम हैं, और एटम से जो ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का उतना दबदबा नहीं है, उतना न्यूक्लियर उसके पास जो फोर्स होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो है नहीं, वो फ्री, तो एक एटम से दूसरे एटम में जाने के लिए तैयार है। जब इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाएगा तो एटम से, तो एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आना चाह रहा है, और जो पॉजिटिव आयन होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच में कोलिजन होता है। और कोलिजन होने की वजह से इसका जो कोलिजन होने की वजह से इसका जो मूवमेंट होना चाहिए वो मूवमेंट डाइवर्ट कर जाता है। किस प्रकार से वो मूवमेंट होता है, जैसे मान लिया जाए ऐसे, यहाँ पर पॉइंट ए मान ले, ये इस तरह से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये आपका पॉइंट बी है, ठीक है। अब सोचिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अपने सही डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन आयन के साथ इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, टकराव हुआ। टकराव होने की वजह से ये डाइवर्ट कर दिया, और डाइवर्ट हो गया तो इसका पाथ जैसे तैसे हो गया, है ना। फिर उसके बाद जिस पॉइंट पर ये पहुंचता है उसका नेट, ये जो वैल्यू है, ये जो है, ये नेट डायरेक्शन, ये क्या हो गया, नेट, इसको कहें नेट डिस्प्ले। ऐसे तो ए का तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान ही रहे हैं, तो पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, तो ये क्या कहलाया, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट, और समझिए कि ए से बी तक आने में जो टाइम लगा है ना, उस टाइम को हम टाइम इंटरवल रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। उस टाइम इंटरवल क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। और ए से बी तक आने में जो डिस्टेंस, जो मिनिमम डिस्टेंस हुआ ना, इस मिनिमम डिस्टेंस को क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट बट टाइम को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। इसीलिए इसका नाम दिया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, न कि ड्रिफ्ट स्पीड, क्योंकि स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी न है, अब वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम क्यों इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिए, और ध्यान रखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो हिंदी होता है वो होता है संवहन वेग। बात समझ में, कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को आना था इस डायरेक्शन, जैसे कि हमको इस तरह से डायरेक्शन जाना और सामने से कोई दूसरा चार्ज आया, उसके साथ कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद इधर उधर जाएंगे, तो वही ए आ रहा था, कोई आयन से टक्कर होने के बाद इसका डायरेक्शन चेंज हो गया और फाइनली इस पॉइंट पर आया, बी पॉइंट पर। तो
ए से अगर पूरा पथ को जोड़ा जाए लेंथ तो डिस्टेंस हो जाएगा, तो हम डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन ए था, फाइनल पोजीशन बी हो गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला देने वाली लाइन को क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन से मिला है ए और बी को, तो ये है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम कहलाता है वेलोसिटी, तो इसको कहा जाता है वेलोसिटी। अब इस प्रकार से इसको नाम दिया गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक प्रकार का एवरेज वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इसको बोला गया क्योंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का सेम वेलोसिटी है, तो टोटल का एक एवरेज वेलोसिटी, इसमें एक एंड से दूसरे एंड तक आने का में का, इसमें ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है, सारा इलेक्ट्रॉन का इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो सब इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो, तो जो वेलोसिटी होगा उस एवरेज वेलोसिटी निकाल के कहा दिया गया कि सभी का एक समान वेलोसिटी है और यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आया। अब इसको डिस्कस करते हैं कि ये तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि अब जरा सोचिए, जैसे इलेक्ट्रिक मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर आप डेवलप किए, आप बेसिक फॉर्मूला बताइए, तो इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़े थे, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर पढ़े थे कि नहीं, एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई वेक्टर। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर हेयर क्यू की जगह पर क्या लिखिएगा माइनस ई, जहाँ ई बराबर यूज कीजिएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ई का वैल्यू क्या यूज कीजिएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पर यूज किए, तो एफ के जगह पर m इंटू ए लिखेंगे, और क्यू के जगह पर माइनस ई लिखेंगे और कैपिटल ई। अब बताइए m क्या है, m हो गया का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, a क्या है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ई के बारे में चर्चा कर दिया, कैपिटल ई तो दिख ही रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। वही अगर कहे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग है इलेक्ट्रॉन के द्वारा मेटेलिक कंडक्टर में के भीतर। मेटेलिक ऐसे कहिएगा, मेटेलिक कंडक्टर को जब सेल के साथ जोड़ दिया जाता है, तो मेटेलिक कंडक्टर के भीतर इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्राप्त किया गया औसत वेग को संवहन वेग कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन is gain of electron in a metallic conductor. क्लियर है। तो अब यहां से आप एक्सेलरेशन बताइए, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ए बराबर ई इंटू ई स्मॉल ई बटा एम, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब जरा सोचिए, कभी कहते थे ना कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता था तो जो कंडक्टर होता है वो हीट हो जाता है, यही कारण है। इलेक्ट्रॉन तो चलना शुरू कर दिए कंडक्टर में, मेटेलिक कंडक्टर में, और आयन के साथ कोलिजन हुआ। ये कोलिजन आप होने के वजह से, ये कोलिजन एक तरह से इन इलास्टिक कोलिजन होता था। इन इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से ये क्या करता है कि अपने काइनेटिक एनर्जी को लॉस करता है, और काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा, वो एनर्जी कहीं ना कहीं जाकर तो स्टोर होगा, वो एनर्जी सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज होता था, और सिस्टम का जैसे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। इसीलिए आप पढ़े थे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से कंडक्टर में, मेटेलिक कंडक्टर हीट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन माइनस ई इंटू कैपिटल ई बटा स्मॉल एम, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब आप बताइए, 11th क्लास में ही फॉर्मूला पढ़े थे वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, है ना, पढ़े थे कि नहीं, वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसको मिटा देते हैं,
वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ए के जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, ए का जगह तो हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। वीडी मतलब, वीडी का मतलब क्या हम लिख रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं, संवहन वेग। तो वीडी बराबर एक्सेलरेशन इनटू टाउ, इसको क्या बोलते हैं, टाउ। टाउ है रिलैक्सेशन। जैसे देखिए क्या है कि जैसे ही हम अभी जो पॉइंट बनाए थे ए और बी, जो जिग जैग पाथ बनाए थे, तो ए और बी, तो ए से ए टकराने के बाद बी पर पहुंचा, फिर बी से टकराना शुरू करेगा, तो नेक्स्ट तो ए और बी के बीच में टकराया नहीं ना, तो नेक्स्ट कोलिजन होने में जो टाइम इंटरवल बीच का हुआ, उस इलेक्ट्रॉन का टाइम इंटरवल को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से रिप्रेजेंट किए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन इनटू टाउ। क्लियर है? अब बताइए, आप ही अब पता चल जा रहा होगा कि वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस ई इंटू कैपिटल ई बटे एम इंटू टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब देखिए तो ड्रिफ्ट कहा जाए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। ठीक है, कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, देखिए कैसे, ये है तो किसके लिए, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के केस में अगर कहा जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट है ना, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए कहा जाए तो डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी is in opposite direction of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो फॉर पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या लिख देंगे, Q इंटू ई वेक्टर बटे m इंटू टाउ। अब ये अगर फॉर्मूला याद रखते हैं, देखिए Q अगर Q ग्रेटर देन 0 हो गया तो पॉजिटिव, तो Vd का जो डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, निगेटिव, तो Q हो गया निगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, निगेटिव चार्ज का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। और पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला निकल गया, करंट डेंसिटी का भी फॉर्मूला लिख लिए थे। तो क्या हुआ था, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखे थे, J बराबर I बटा A, पहला पॉइंट हो गया। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखे, माइनस E इंटू ई बटा कैपिटल M इंटू टाउ, यही लिखे थे। अब हम लोग आते हैं रिलेशन, क्या निकालते हैं, कॉन्सेप्ट में आते हैं, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी
करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या रिलेशन है। देखिए सबसे पहले एक कंडक्टर बना लीजिए, ये कंडक्टर, इसका एक एंड को हम सेल के साथ जोड़ दिए, दूसरा एंड को भी सेल के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसे जोड़ दीजिए। इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस भी ले लिए। मान लीजिए ये तो आपका तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये वेक्टर हो गया। हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर चलते हैं, जस्ट लाइक पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया क्यू है। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन तो ऐसा ही होगा, मूवमेंट, बाद में इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है, बाद में जरूरत पड़ेगा ये पॉजिटिव चार्ज, इस तरह का मूवमेंट हुआ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। मान लीजिए इस चार्ज, एक प्रत्येक चार्ज क्या है, क्यू, चार्ज क्या, स्मॉल क्यू, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया नहीं, पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इन द number of charge per unit volume in the conductor equal to n। चार्ज की संख्या तो n हो गया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या है, a। लेंथ ऑफ द कंडक्टर इक्वल टू एल। कंडक्टर का लेंथ समझिए, यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो गया, एल है ना। वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना, वीडी, और इस पॉइंट का नाम दे दिए ए और इस पॉइंट का नाम दे दिए बी, है ना। टाइम टेकन by charge from A to B, going from A to B is tau। टाउ लिख देते, टाउ लिख दे, टी लिख दे, है ना, क्योंकि रिलैक्सेशन छोटा सा है, टाइम है, टाउ लिख दे, चाहे इसको टी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, टी। लेकिन बाद में जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करेंगे तो टाउ देना पड़ेगा, इसलिए हम क्या कर देते हैं, टाउ लिख देते हैं, नहीं तो टी टाउ सब टाइम है, सबका सब टाइम है, ठीक है, हम छोटा सा लिए, तो टाइम टेकन बाय चार्ज गोइंग फ्रॉम ए टू बी। अब बताइए कि यहां से यहां तक का जाने का समय टाउ है, वेलोसिटी वीडी है, तो लेंथ कितना आ जाएगा बताइए। लेंथ बराबर क्या लिख लेंगे, जो कंडक्टर का लेंथ हो जाएगा वीडी इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाउ हो जाएगा। एक मिनट कहीं दिक्कत लगता है कि हो जाएगा, क्योंकि टाउ और टाउ में गुना करने में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी टी से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, टी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी टाइम टेकन बाय चार्ज गोइंग फ्रॉम ए टू बी टी, तो एल बराबर वीडी इंटू टी। चलिए एल बराबर लेंथ क्या हो जाएगा, वीडी इंटू टी। जब हमको लेंथ पता चल जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, लेंथ पता चल गया तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया तो ये हो गया और लेंथ क्या निकला, वीडी इंटू टी। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या हो गया, ए इंटू वीडी इंटू टी।
सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, जब हमको वॉल्यूम पता चल जाएगा और यहाँ क्या लिखे, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है n, तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज इक्वल टू क्या लिख देंगे, n इंटू a इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू t। ठीक है। अब उसके बाद जब टोटल नंबर ऑफ चार्ज हम लोग नोट कर दिए, बताइए अगर एक चार्ज पर स्मॉल q चार्ज है ना, अगर एक चार्ज का पता किया जाए वो कितना है, स्मॉल q है ना, तो कैपिटल Q बराबर टोटल नंबर ऑफ चार्ज हो गया और सभी पर चार्ज स्मॉल q है, तो कैपिटल Q टोटल चार्ज n इंटू a इंटू वी डी इंटू टी इंटू स्मॉल q। ठीक है, ये स्मॉल q को हम e से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, इस स्मॉल q को हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, e से, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस चार्ज है ना, वो तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, q बटे t बराबर n इंटू a इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू q। अब क्लियर है, इसको प्रूफ करना पड़ रहा है। तो q बटे t को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट है, तो I बराबर n इंटू a इंटू वी डी इंटू q, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए करंट बराबर n इंटू a इंटू वी डी इंटू q, अब करंट बटा एरिया n इंटू वी डी इंटू q, तो करंट बटा एरिया को क्या बोलेंगे, j, तो j बराबर n इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू q। देखिए आ गया कि नहीं, तो करंट डेंसिटी j वेक्टर बराबर n q इंटू वी डी वेक्टर। अब बताइए करंट डेंसिटी और वी डी वेक्टर के बीच में रिलेशन आ गया, करंट डेंसिटी बराबर n q वी डी वेक्टर। अब यही से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि q इफ q लेस देन 0, q लेस देन मतलब q निगेटिव है, अगर q निगेटिव है, अगर चार्ज निगेटिव है मतलब कि इलेक्ट्रॉन है, तो निगेटिव चार्ज के लिए करंट डेंसिटी का डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता था। ध्यान से देखिए, करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन है, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, क्योंकि जीरो ना हो गया, लेस देन जीरो निगेटिव हो गया, तो करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब कि करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। बात समझ में कि नहीं, क्या सोचिए, Q लेस देन जीरो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, तो J का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के में ही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो हमने ये चीज लिख दिया है, करंट डेंसिटी के डायरेक्शन में ही आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का Q लेस देन 0। तो ध्यान रखिएगा, करंट डेंसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट डेंसिटी है, के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्वल होगा। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चार्ज, ध्यान रखिएगा क्या करना है, बहुत आसान है, सिंपल है, इसको इसके बेसिस पर मत याद रखिए, इस बेसिस पर सबसे पहला सिंपल है कि आप सिंपल क्या याद रख कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिला, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसी का ना होगा, भाई इलेक्ट्रॉन का ना वेलोसिटी कह रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। कुछ रिलेशन याद करने की जरूरत होगा, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है उसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक करंट का तो देखे होंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट ऐसे ही फ्लो होगा आई, इस तरह से, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है ना, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा,
सोचिए करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन हो गया, और करंट डेंसिटी बराबर होता क्या है, करंट बटे एरिया, तो करंट के डायरेक्शन में ही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो देखिए तो यही चीज ने लिखे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इस एरो देखिए इधर है राइट साइड में, तो करंट डेंसिटी का एरो लेफ्ट साइड में है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लेफ्ट साइड में तो करंट डेंसिटी का राइट साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड का और करंट डेंसिटी का दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का और करंट डेंसिटी दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो एक बार देखिए बोर्ड में जब सवाल आएगा रिलेशन निकालने के लिए करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो 2 नंबर के लिए आपको ये फॉर्मूला आपको निकाल के बताना, ये है दोनों प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है फिर से देख लीजिए। सबसे पहले एक कंडक्टर बनाना है, उस कंडक्टर में आप इसको ऐसा ना कहें कि मेटेलिक कंडक्टर है, खाली हम कंडक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। इसका में पॉजिटिव चार्ज लिख दिए, कारण ऐसा कि इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे तो हमको ई लिखना पड़ेगा एक पार्टिकुलर, हम क्यू लेकर चलेंगे तो क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, क्यू निगेटिव हो सकता है। एक हम पार्टिकुलर चार्ज को लेकर नहीं चले, एक जनरल चार्ज को लेकर चले हैं, ठीक है। वो जनरल चार्ज क्या हो गया, क्यू, ठीक है। तो क्यू को ले लिए, इसमें कितना चार्ज होगा, चार्ज की संख्या कितनी, अर्थात चार्ज कैरियर की संख्या कितनी होगी, ठीक है, कितना होगा उसमें हम देख रहे कि यूनिट, क्योंकि कंडक्टर क्या है, कंडक्टर का एक सॉलिड चीज ना, तो सॉलिड चीज का तो वॉल्यूम होता है, जैसे यही कंडक्टर है इसका वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम क्या है आपका लिए हुए हैं, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, n चार्ज है, अर्थात इसमें n गो चार्ज कैरियर है, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर कट करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, a, ठीक है। इस कंडक्टर की लेंथ कितनी ले ली, l, इलेक्ट्रॉन चार्ज इस एंड से इस एंड तक जा रहा है, तो इसका वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहें, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से लिख दिया। टाइम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रहा है तो टाइम कितना हुआ, t, ठीक है। तो यहां से यहां तक आए तो समय लगेगा t, तो डिस्टेंस बराबर क्या लिखते पढ़ते थे, डिस्टेंस बराबर या डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम क्या बता देगा, इस कंडक्टर का लेंथ पता चल गया। वॉल्यूम निकालेंगे कंडक्टर का वॉल्यूम, तो कंडक्टर का वॉल्यूम बराबर, हम यहाँ v इसलिए नहीं लिखे v क्योंकि v सब एक हो जाता है, कि वॉल्यूम कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस कौन है ना, वेलोसिटी कौन है, यहाँ पर तो बहुत दिक्कत ना है, v खाली यूज किया, v से वेलोसिटी, v से पोटेंशियल डिफरेंस भी है और v से आपका वॉल्यूम भी है, इसीलिए हम खाली लिखे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, v से रिप्रेजेंट नहीं किया, खाली वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर बराबर a इंटू एल, ए बेस एरिया इंटू लेंथ, एरिया लेंथ कितना vd इंटू टी, नोट कर दिए। टोटल नंबर ऑफ चार्ज, भाई टोटल नंबर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज n था, तो इतना वॉल्यूम में कितना होगा, कहने का मतलब एक आपका मान लिया जाए कि इतना एक लीटर है, ठीक है, 1 लीटर का कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में 10 गो सेव है, तो 5 लीटर के कंटेनर में क्या भर जाएगा, 50 भर जाएगा कंटेनर, ठीक है। वही चीज है यहाँ पर चार्ज कैरियर, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कैरियर n है, तो इतना वॉल्यूम a इंटू वी डी इंटू टी, वॉल्यूम में चार्ज कैरियर कितना होगा, n इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी, ठीक है। अब टोटल चार्ज, क्योंकि चार्ज कैरियर है तो कुछ तो चार्ज उस पर रहा होगा, तो प्रत्येक चार्ज कैरियर पर मान लिया जाए कि चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू, प्रत्येक चार्ज कैरियर पर चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू। तो टोटल चार्ज ये जो लिखे हैं, ये कैपिटल क्यू जो है, ये कैपिटल क्यू है टोटल चार्ज, कैपिटल क्यू क्या है, टोटल चार्ज, और ये स्मॉल क्यू क्या है, वो है चार्ज ऑन वन चार्ज कैरियर, वन चार्ज कैरियर स्मॉल क्यू, ठीक है। तो कैपिटल क्यू बराबर n इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी इंटू क्यू, तो क्यू बटे टी, टी इधर आया तो क्यू बटे टी को इलेक्ट्रिक करंट से रिप्रेजेंट कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट को n इंटू ए इंटू वी डी इंटू क्यू। करंट में एरिया को दे लिया, एरिया बटे करंट बटे एरिया को क्या कहें, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी और n इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू क्यू। तो जब हम इसमें वेक्टर से, करंट डेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर का सिंबल दिए, तो स्केलर क्वांटिटी कौन कौन है, n और q स्केलर क्वांटिटी है, तो n इंटू क्यू इंटू वी डी का
एरो दे दिए। तो ये फॉर्मूला आपको 2 नंबर का प्रूफ करने के लिए आता है, ठीक है, और आया भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। दूसरा चीज आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन के लिए निगेटिव चार्ज के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। क्लियर है? अब इसको मिटा देते हैं। पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से Q ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर बात करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है। इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट का भी डायरेक्शन होगा और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, है ना। Q पॉजिटिव, VD के डायरेक्शन में J डायरेक्ट का होगा, J है तो I है, E है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए क्लियर है, आपको नोट्स में लिख दिए हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा। तो आज जो भी हम डिस्कस करेंगे वो आपको नोट्स में मिलेगा, ठीक है। तो नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और घर पे हमारे नोट्स से अपना इंडिविजुअल नोट्स जरूर बनाइएगा ताकि आपको बोर्ड में सहूलियत हो। आपको बता देते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसको इस तरह से डिराइव नहीं किया जाएगा, वहाँ पर उनको डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया जाएगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपको बोर्ड में नंबर लाने के लिए बाकायदा बहुत बेहतर ढंग से डिराइव करना भी पड़ेगा और डिराइव बढ़िया से करेंगे तो आपको अच्छा नंबर आएगा और अच्छा नंबर आएगा तो फ्यूचर में बेहतर करने का स्कोप आपके सामने रहेगा। तो यहाँ पर तो हम लोग रिलेशन निकाल लिए। क्या रिलेशन आ गया? करंट डेंसिटी J वेक्टर बराबर N इंटू Q इंटू VD वेक्टर। करंट डेंसिटी क्या हम लोग का थर्ड रिलेशन निकला? करंट डेंसिटी J वेक्टर बराबर N इंटू Q इंटू VD वेक्टर, यही रिलेशन निकाले हैं। अब हमको निकालना क्या है? V बराबर IR डिराइव करना है। हमको क्या डिराइव करना है? डिराइव करना है V इक्वल टू I इंटू R। तो चलिए हम लोग क्या जानते हैं? J बराबर N Q VD, ठीक है। सबका वैल्यू लिखते चले जाइए। N है, J के जगह पर क्या लिखेंगे? I बटा A। N है, Q है, VD का वैल्यू क्या लिखते हैं? VD का देखिए तो अब Q के जगह पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? माइनस E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं मेटेलिक कंडक्टर, क्योंकि आपका जो ओम्स रूल है वो मेटेलिक कंडक्टर है और मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है? चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए Q के जगह पर हम लोग क्या यूज कर दिए? माइनस E। VD के जगह पर, VD के जगह पर क्या लिखेंगे? E माइनस E इंटू कैपिटल E इंटू टाउ बटा M, I बटा A इंटू N E स्क्वायर कैपिटल E टाउ बटा M, ठीक है। तो एक चीज और आपको बताते हैं, फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं E बराबर V बटा L, पढ़े कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैट में E बराबर माइनस dV बटे dr पढ़ते थे ना, तो उसमें आप देखते होंगे कि जो भी फॉर्मूला प्रूफ करते थे तो E बराबर V बटे D यूज करते थे, अर्थात आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बटे डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर E बराबर V बटे L, L हो गया लेंथ और V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो I बराबर N E स्क्वायर बटे M, सॉरी N E स्क्वायर बटे M इंटू E के जगह पर V बटे L इंटू टाउ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सारा कॉन्सेप्ट है उसको एक साथ तो V बराबर देखिए I इंटू M L बटे
एन ई स्क्वायर टाउ। तो इसी को बोला गया v बराबर आई इंटू आर, वेयर आर का मतलब क्या हो गया एम एल बटा एन ई स्क्वायर टाउ। देखिए तो कांस्टेंट है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, कंडक्टर का लेंथ कांस्टेंट, चार्ज कैरियर की संख्या कांस्टेंट, चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कांस्टेंट, और टाउ रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट। क्लियर है, ये आर का वैल्यू होगा। तो इस प्रकार से v बराबर आई आर प्रूफ करने के लिए हो गया। आपसे कहेगा साबित करें v बराबर आई आर ओम्स रूल, आपको मैथमेटिकली साबित करना है। तो मैथमेटिकली इसी तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे कि v बराबर आई आर प्रूफ करना है। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला लिखे, q के जगह -e लिखे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखे। फिर याद रखिएगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर -dv/dr, और हमेशा E बराबर v/d, ये d डिस्टेंस जो होता है, अभी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जहां यूज करना हो आपको, मान लीजिए यही कंडक्टर है, इसी में ना पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अब बटे इसकी लेंथ क्या बताएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को। E बराबर v/l, आई बटे ए, आई एक उधर ले गए, बाकी कैलकुलेशन आपके सामने है। अब देखिए जब इसको समझ लेते हैं तो इसके बाद हमको क्या यूज कर नेक्स्ट प्रूफ करना था। तो देखिए v बराबर आई आर फोर्थ प्रूफ हो गया, v बराबर आई आर, ये हो गया, ये डिस्कस हो गया, ये डिस्कस हो गया, v बराबर आई आर डिस्कस हो गया, और r बराबर क्या डिस्कस कर दिए एम एल बटे एन ई स्क्वायर टाउ, डिस्कस हो गया कि नहीं। अब इसके बाद हमको जो डिस्कस करना है वो हमको क्या डिस्कस करना है, प्रूफ करना है r बराबर रो इंटू एल बटा ए। ठीक है, r बराबर रो इंटू एल बटा ए। जरा देखिए आपको साफ साफ कहीं R तो दिख रहा है, L दिख रहा है, इसमें A नहीं दिख रहा है, कहीं A छूट गया क्या लिखने में, लिखने के दरमियान A छूट गया है। A से देखिए गड़बड़ थोड़ा सा हुआ था, देखिए यहाँ पर A आना चाहिए था तब ना लिखते हैं, A नहीं आया है। तो फिर से देख लीजिए, हम तो भाई वीडियो को पीछे तो नहीं कर सकते हैं, तो फिर से हमको लिखना पड़ेगा J बराबर एन क्यू वी डी, जे के जगह पर लिखे थे आई बटा ए, एन क्यू वी डी के क्यू के जगह पर -e, और वी डी के जगह पर क्या लिखे थे -e टाउ बटा m। तो I बटा ए बराबर एन ई स्क्वायर ई टाउ बटा m। तो I बराबर देखिए ये यहीं पर ए ई के जगह पर क्या लिखे थे v बटा एल इंटू टाउ, और पूरा का बटा m, है ना। तो ये पोर्शन में आपका छूट रहा था, क्या छूट रहा था, देखिए I बराबर एक जगह कर देते हैं कांस्टेंट टर्म को एन ई ए स्क्वायर टाउ बटा m इंटू एल इंटू v। ठीक है, तो v बराबर I इंटू m इंटू एल बटा एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ठीक है, यहाँ पर a छूट रहा था ना, इसी को बोलते हैं r। तो जो हम r लिखे यहीं पर देखिए a छूटा हुआ था, a टाउ। ठीक है, एन स्क्वायर ए टाउ यही छूट रहा था, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, इस पोर्शन को r बोला गया, इस पोर्शन को क्या बोला गया r। तो v बराबर आई आर। तो हमारा r का फॉर्मूला हो गया एम एल एन स्क्वायर ई इंटू टाउ। देखिए हम आपको ये सब फॉर्मूला हमको याद नहीं है, कोई अगर कहे पूछ दे कि सर r बराबर क्या क्या फॉर्मूला होता है, r बराबर, तो r बराबर रो इंटू एल बटे यही याद रहेगा, लेकिन हमको ये साबित करना होगा तो ये सारे फॉर्मूला को एक एक करके लिखना पड़ेगा। अब ये जो r का जो वैल्यू आया ये आप स्टूडेंट मेमोराइज करना पड़ेगा। अगर कहीं गलती से छूट गया, अब साफ साफ दिख रहा है r है, l है, a है, तो बाकी जो बचा सो क्या है, तो रो है। ठीक है, तो इसको
फिर से लिखते हैं R बराबर एम बटे एन ई स्क्वायर टाउ तो L बटा ए। देखिए ये क्या हो गया आपका रो, तो इसको कहा गया R बराबर रो इंटू L बटा ए। ये क्या हो गया प्रूव्ड। वेयर क्या लिखेंगे, वेयर रो इक्वल टू एम बटा एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, तो सारा के सारा प्रूफ हो गया। बचवा क्या प्रूफ कर दिए, R बराबर रो इंटू एल बटा ए। तो ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, ये सब प्रूफ हो गया। ठीक है, तो सब कुछ आज का जो टॉपिक जो डिस्कस शुरुआत किए थे, क्या 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 पढ़ाएंगे वो चीज़ आपको आज पढ़ा दिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पहले भी बताए हैं कि 12th क्लास का टोटल फिजिक्स का पूरा सिलेबस हम इस बोर्ड पर डिस्कस करेंगे, और जो भी वीडियो हम बनाएंगे, जो भी टॉपिक बोर्ड पर डिस्कस करेंगे, उसका नोट्स PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, और नोट्स जो स्टूडेंट इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी मिलेगा, आप जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को अपने पढ़ाई के प्रति चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो ज़रूर लाइक बटन दबाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।